नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई नोटिफिकेशन के साथ जो आई है सिर्फ 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। और ये अच्छा मौका है। CSIR की तरफ से NIO की वैकेंसी आई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ग्रुप C की ये वैकेंसी है और इसके फॉर्म जो फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है 26 मई से। और इसका लास्ट डेट रहने वाला है ऑनलाइन सबमिट करने का फॉर्म को 24 जून, यानी कि आपके पास अभी समय है, बहुत समय है। आप अगर फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल कीजिए। अगर हम वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात करें तो JSA और JST यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की और जूनियर स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो है 10 पोस्ट टोटल है। अगर हम जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें उसमें अनरिजर्व की 5 पोस्ट है, OBC की 2 है और ST की 2 है और EWS की 1 है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 28 ईयर्स जनरल की मांगी है ये। और ये ग्रुप C की वैकेंसी है और इसका जो पे स्केल रहने वाला है, मतलब आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 36,220 रुपीज़ मिलने वाला है। और इसी में ही फिनांस और अकाउंट्स का भी है और असिस्टेंट में ही स्टोर और परचेज़ का भी वैकेंसी आई हुई है। सबके लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है और ग्रुप C की वैकेंसी है। और आपको आपका जो पे स्केल है यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 36,000 के नियर बाय में रहेगी। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो इसमें एज जो है वो 27 ईयर्स मांगी है मैक्सिमम। ये भी ग्रुप C की वैकेंसी है और इसमें सैलरी जो है वो आपको 47,415 रुपीज़ सैलरी मिलने वाली है। और आगे बात कर लेते हैं। अगर जैसे कोई स्टूडेंट जो है, कोई कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, यानी 12th पास आउट के लिए दोनों वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें अगर आप दोनों उसके पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए चाहे जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए हो, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली और दोनों के लिए आपको फ़ी भी सेपरेटली ही पे करनी पड़ेगी। अगर जैसा मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, तो दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए, चाहे JSA के लिए हो चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए हो, दोनों में जो है वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो अनरिजर्व की जो है 500 रुपीज़ फ़ी रहने वाली है विमेन के लिए, चाहे SC ST PWD के लिए या एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो कोई फ़ीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है वो इस चीज़ से। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट लिस्ट पे होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, और साथ में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर टाइपिंग में, ठीक है। और जो फिर एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर बात करें तो 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक ही 1 डे एग्ज़ाम रहने वाला है और इसके बाद आपके कोई इंटरव्यू नहीं है, बस इसी के बेसिस पे, मतलब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए आपके इसके बाद इसके बेसिस पे बुलाया जाएगा, कोई मेंस नहीं है, 1 डे एग्ज़ाम रहने वाला है। तो पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग के नेचर में रहने वाला है और पेपर 1 जो क्वालिफाई कर लेगा उसका ही पेपर 2 जो है वो वैल्यूएट होगा। मतलब जैसे कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, तो अगर मतलब उसने वो क्वालिफाइंग नेचर इस सेंस कि मतलब 100 मार्क्स का है, उसमें 33 क्वालिफाइंग है, तो अगर 33 मार्क्स उसके होंगे पेपर 1 में तो ही वो पेपर 2 जो होगा इवेल्युएट होगा कैंडिडेट का, जिसने पेपर 2 भी दिया है। तो अगर अब हम लोग इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की अगर बात करें तो OMR बेस्ड होने रहने वाला है, MCQ टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मीडियम जो रहने वाला है क्वेश्चन का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है।
और स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम का है वो 12th बेसिस पे रहना, क्योंकि 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, तो अप टू 12th लेवल का ही आएगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा आपका। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और PWBD स्टूडेंट्स के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का। और पेपर 1 जो है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहने वाला है, और इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ये जो है ये क्वालिफाइंग रहने वाला है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है वो जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन, जजमेंटल क्वेश्चंस, इस तरीके टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और पेपर 2 जो है, पेपर 1 की मैंने जैसे बता दिया जैसे के लिए कि पेपर 1 तो क्वालिफाइंग रहेगा, और जो पेपर 2 उसी का ही चेक होगा जो पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेगा, तो ही उस स्टूडेंट्स का, उस कैंडिडेट का पेपर 2 चेक होगा, ठीक है, अदरवाइज उसका पेपर नहीं चेक करेंगे। तो अब हम पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है, और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, जैसे जनरल अवेयरनेस के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं, 150 मार्क्स का, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, और उसमें 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में रहेगा। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे हर क्वेश्चन से। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन रहने वाला है, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सेम इसमें भी 150 मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है, मार्क्स का रहने वाला, और -1 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें कंप्यूटर में, तो इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको समय दिया जाएगा 10 मिनट का, ठीक है, 35 या 30 वर्ड पर मिनट के लिए। और जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको जो है फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो उसका सिलेबस कैसे रहने वाला है, वो भी OMR काइंड ऑफ, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों किसी भी मोड में हो सकता है। मीडियम एग्जामिनेशन का जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हिंदी में रहेगा या इंग्लिश, दोनों ही तरीके क्वेश्चन उसमें आएंगे, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको में कर सकते हो। स्टैंडर्ड जो रहेगा एग्ज़ाम का, इसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा, 12th तक का ही रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 200 रहेगा, टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स, और PWBD स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स का। इसमें जो है वो क्वेश्चंस इस तरीके से रहने वाला है, सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो सबके जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, और 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे हर क्वेश्चन पे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के, और 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज जो है वो 100 मार्क्स की रहने वाली है, तो यानी कि इंग्लिश जिसका स्ट्रॉन्ग है, जिस बच्चे का भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली उसको इसमें ट्राई करना चाहिए। 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 मार्क्स के, और इसमें 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो रहने वाली है वो स्टेनोग्राफर में, वो इस तरीके से रहेगा कि द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन, एक डिक्टेशन दिया जाएगा फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, और लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसके बाद हिंदी में टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 50 मिनट्स का, ठीक है, और सॉरी इंग्लिश में 50 मिनट्स और हिंदी में आपको 65 मिनट्स का रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएगा फॉर्म का, वेबसाइट ये रहा कि आपको जब भरना है तो www.nio.res.in पे आप जाके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और लास्ट डेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 24 जून है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, जो करना चाहते हैं और जो अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो आप डेफिनेटली इसके लिए ट्राई करिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।